पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच ख़त्म हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस बारे में कि मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कुछ थोड़ी ज़्यादा ना ओवर हरकतें शुरू हो गई हैं बाबर के हेटर्स की। भेड़ कौम है ये पूरी, जो हमारी भेड़ चाल चल रही होती है, बस एक चीज़ ट्रेंड में आ गई, किसी को गाली देना तो पूरी की पूरी कौम जो है वो लग गई बगैर किसी वजह के। बेजा किस्म की हेट, आप जब तनकीद कर रहे हो ना तो उसके पीछे कोई कम से कम कोई लॉजिक भी होना चाहिए। हम भी करते हैं यहाँ, लेकिन अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया है क्योंकि ओछे लोग हैं ना, नस्ल ही ऐसी है कि सिर्फ और सिर्फ गंद है। वो होती है ना जो मक्खी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ पखाने के ऊपर ही बैठती है, तो वही नस्ल है ये सारी। दूर से ढूंढ के आते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है पखाना ढूंढ रहे होते हैं किसी तरह हम उसके ऊपर बैठ जाए। तो ये अब ना बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया भाई। चलो T20 के ऊपर थोड़ी बहुत डिबेट हो जाए कि यार ये स्टाइल ठीक नहीं है, कप्तानी के ऊपर बिल्कुल बात कर लें, हम भी अगेंस्ट ही थे कि कप्तानी बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही है, टीम कॉम्बिनेशन गलत है, वटेवर। बट हर चीज के ऊपर ही, रेड बॉल के ऊपर भी नहीं चल रही थी, फॉर्म नहीं थी, तो ठीक है उसके ऊपर बाहर भी हो गए, ठीक है हम सब एग्री कर रहे हैं उन चीजों के ऊपर। लेकिन अब हर चीज के ऊपर आज ये जो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हुआ है, पाकिस्तानी स्क्वाड में कोई एक बैटर अगर कंफर्टेबल लगा है क्रीज के ऊपर तो वो है बाबर आजम। लेकिन अब शोधे जितने भी कंप्यूटर के पीछे छुपे हुए हैं और जिनको वैसे भी जो है ट्रेंड, उनको पता है कि बस वो गालियां देना जो है वो ट्रेंड में है, तो वो गालियां देने के लिए आ जाएंगे। फिर 37 रन बना दिए, बिस्टा सेंचुरी बाय ओनली 63 रन। बैटिंग देखिए तूने भाई, बाकी सारे पाकिस्तानी बैटर्स की हालत देखिए वहां पे क्रीज पे किस तरह जो है वो नाच रहे थे। आ जाएंगे जी नसीम शानी ने छक्के मारे, शाहीन अफरीदी ने छक्के मार दिए, टुल्ले मार रहे थे भाई। प्रॉपर बैटिंग अगर किसी ने की है ना तो इसी ने, बाबर ने ही की है, जो कि 37 रन की इनिंग्स थी। खैर पूरे मैच के बारे में बात करेंगे। अभी तक आई एम प्रीटी श्योर कि आधा ज्यादा आवाम जो है वो इस वीडियो को बंद करके चली गई होगी, मुझे चाहिए भी नहीं भाई। कुछ तनकीद के लिए भी ना कोई थोड़ी सी लॉजिक होनी चाहिए भाई। ये तो पर्सनल खुन्नस जो है वो निकल रहे हैं। अच्छा वो क्यों इतना ज्यादा फेमस होता जा रहा है, इनकी जिन बंदियों पे क्रश है वो बाबर बाबर कर रही है, उसको साड़ शुरू हो गई, सड़ने शुरू हो गई कि बस बाबर को बस हर किसी ने गाली देनी है। ट्रेंड में है कि गाली देना तो गाली देना है। खैर भाई दफा करो, जो भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो हार गई है, लेकिन चलो फाइट करके हारी है, यही देखना चाहिए। कप्तानी अच्छी की है भाई, रिजवान ने कप्तानी अच्छी की है। लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ रिजवान, तुमने ये क्या हरकत की है? ये भाई मैंने पहले ही कह दिया था, इसको जब कप्तान बना दिया तो मैंने कहा था कि सुधरा मीडिया ट्रेनिंग की जरूरत है, बात क्या करना है और वैसे ऐसे मौकों पर क्या करना है। हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए भाई, मैं आपको बता देता हूँ, बाहर जो है ना वो असल में वो माइंड तो नहीं करते, उधर तो ये भी जायज है, जो मर्जी भी कर रहे हो, लेकिन ऐसे मर्द के ऊपर हाथ पे हाथ रख देना जो है ना, इसके मतलब कुछ और होते हैं भाई। वो शादियों के लिए जिस तरह फोटो शूट होता है ना, उस तरह कंधे के ऊपर हाथ रख के पीछे जो है वो दुल्हा साहब खड़े में, आगे दुल्हन नहीं बल्कि आगे दुल्हा बैठा होता है, पीछे जो है वो दुल्हन होती है जो कंधे पे हाथ रख के यूं खड़ी भी होती है। और भी पोजेस बनवा देते भाई, वो माथे से चिमटा के जो यूं खड़े हुए होते हैं, आंखें बंद की हुई होती। फोटोग्राफर भी कहते हैं और करीब हो जाओ और करीब हो जाओ, हवा भी बीच पे से न गुजरने पाए। उसकी अपनी फैंटेसीज जो पूरी हो रही होती है शादी के जितने भी फोटोग्राफर्स हैं। शादी का फोटो शूट हो रहा है भाई, इधर हाथों पे हाथ रखे करें। खैर कप्तानी बहुत अच्छी की है रिजी ने, मैं बड़ा खुश हूं कि एग्रेसिव किस्म की कप्तानी की थी, एंड तक लड़ते रहे हैं, कहीं भी मुझे ये नहीं लगा। बॉलिंग चेंजेस वगैरह भी अच्छा कराता रहा, वेरी गुड। और बीच में जो है वो गेम इसीलिए बन भी गई थी। लेकिन ये है कि यार ये जो रोबोट के बच्चे हैं ना, ये ऑस्ट्रेलिया वाले, ये इससे ज्यादा मौके देते नहीं है यार। यही मैच था जिसके अंदर मौका हमने दे दिया था, रन हमने कम बनाए हुए थे बेसिकली। 31 रन भी ज्यादा होते तो गेम और हो जानी थी, लेकिन अब 31 रन मार मार के एंड में आके नसीम ने और शाहीन ने मार मूर के बना दी, नहीं तो इतने भी नहीं बन रहे थे। 170 के ऊपर हम तो ऑल आउट हो रहे थे, तो बैटिंग तो फिर से फेल हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूंगा मैं अपने दोस्त रूफी को। रूफी ने टीम में जगह बना दी है। सबसे ज्यादा जो इस वक्त खुश है ना, जो टैटू बना के फिर रहा है, वो है मेरा दोस्त अक्कू आकिब जावेद, जो ना वो ज्यादा खुश है। उसने उसको कहा था कि रूफी तुझे टीम में कोई नहीं रखना चाह रहे, लेकिन मैं तुझे जो ना अंडे भी मैंने खिलाए हैं, अब मैं तुझे जो है टीम के अंदर रखूंगा, लेकिन तूने परफॉर्म करना है। रूफी ने कहा बेफिक्र रहे, यहाँ पे इधर भी नींबू इधर भी नींबू रखे, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं आके भाई, मैं ऐसी बॉलिंग करूंगा ना, ये मेरा एरिया है और मेरे एरिया में एंट्रेंस किया ना, ये एमसीडी तो इसका एरिया है, ये सारा के सारा जो ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड है बॉय का जो है, तो मेरा एरिया उसमें एंट्रेंस किया। आई हिट मी। बॉय ने जो है एक ओवर के अंदर 2 आउट किए और भी यार कमाल बॉलिंग करा रहा है। 100 तेज गति भाई, पेस इज पेस। शुक्र है यार कोई पेस पूछ, चलो 145 वगैरह पे तो जा रही थी कम से कम जो है वो। ये मैंने आपको पहले ही कहा था भाई कि ये भी आपने देखने के क्या कंडीशन था। रूफी बेचारा तो पेस फिर भी निकाल लेते हैं इधर उधर, लेकिन फट्टा विकेट्स के ऊपर भी कुछ कर लो ना। इन विकेट्स के ऊपर जिधर बाउंस उसको मिल रहा होता तो हमारे जितने भी पेसर्स हैं वो अच्छे खासे चढ़े हुए होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो दुनिया के सबसे बेस्ट पेस अटैक बन के आते हैं, और दूसरे सारे ट्रैक्स के ऊपर जो है जलील हो की बुरी हालत हुई थी। खैर पेस अटैक में रूफी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नसीम भाई भी ओके टोकी कर रहे थे, लेकिन नसीम भाई का हुजम जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, उनका वजन जो है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और एंड में इंजर होके भी वो निकल गए थे, तो वो नजर आ रहा था। 1000 दफा हम यहाँ पे बात कर चुके हैं कि भाई T20 का स्टेमिना है इनके अंदर, ओडीआई वाली बात नहीं है।
टेस्ट की तो भूल ही जाओगे, टेस्ट के इनके अंदर कोई स्टेमिना वेमिना भी है तो वही 9 ओवर मेरा ख्याल 9 तो नहीं, पता नहीं शायद कम ही कराएं, 7-8 कराएं वटेवर, वो भी इंजर होकर निकल गए। आई होप कि क्रैम्प क्रूम्प ही हो, कोई यार कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट रख लो यार जो इनको कम से कम कोई नमक शमक की चटवाता रहे, कुछ करा दो भाई। फिटनेस नहीं पूरी हो रही इनको, बिरयानी और पता नहीं कोरमे शोरमे क्या खाए, वो फैलता जा रहा है, उसको कोई परवाह नहीं है, पकौड़े की तरह फैल रहा है, हर जगह से फैल रहा है नसीम, इस वक्त डबल चीन हुई भी अगले की। तो खैर कोई न्यूट्रिशनिस्ट अगर आ जाए तो शायद मेहरबानी हो जाएगी, लेकिन पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी तरफ शीनू जो है, शीनू की पेस पूस जो है कम ही हो रही थी, वो हल्की फुल्की लाइन लेंथ होके रखी हुई थी उसने। नसीम की वैसे लाइन लेंथ कोई इतनी अच्छी नहीं थी, बट खैर शीनू की थोड़ी बेहतर थी, लेकिन पेस उसकी नहीं आ रही थी, 130 पे ही आ गया था, तो उसकी मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि भाई ये इसकी भी क्या फिटनेस का है कि नहीं। लेकिन जो भी वो बैटिंग के अंदर आके स्कोर करके चला गया, इसने भी किया, नसीम ने भी किया, जिसकी वजह से हम लोग बच गए। अदरवाइज हम बिल्कुल भी फाइट करने की ही मौके पे नहीं थे। लो स्कोरिंग ही होते हैं इधर मैचेस वगैरह, कोई 250 240 तक जो है वो गुड इनफ स्कोर होता है इस ग्राउंड के ऊपर, बट स्टिल 200 फिर बहुत ही कम हो जाता है ना, कम से कम 230-35 तो बना ही लेते। खैर इन्होंने किया जो भी किया। शाहीन अफरीदी के बारे में लोग कह रहे हैं कि यार तू अभी क्यों छक्के मार रहा है, तूने अच्छे बल्ले मार मूर लिए, थोड़ा सा सिंगल ले ले, पूरे ओवर खेल ले, ये वो। भाई शाहीन को एक ही तरीका आता है मारने का, बंदा वो साहब क्या यार, क्या उम्मीदें रख के बैठे हुए कि बॉलिंग भी वो करा रहा हो, उसके बाद आके बैटिंग भी वो कर रहा हो। ऐसे लोगों को पता होता है कि यार मैं पूरा स्विंग करूंगा तो लग जाएगी, आधी उदी के अंदर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, टाइमिंग शाइमिंग मेरी ऑफ हो जानी है, या तो मैंने इधर कैच दे देना या मैंने एज निकाल के दे देना है, तो वो ना डिफेंस फिर भी कोई हल्का फुल्का कर लेते हैं, या डिफेंस कर सकते हैं, छक्का मार सकते हैं। इनसे नहीं आप उम्मीद कर सकते कि ये इधर से गैप में निकाल के सिंगल, उधर गैप में निकाल के सिंगल, ये सब चीज़ें वो कर ही नहीं सकते। तो इनके ऊपर आपको नहीं होना चाहिए, बस जो कर दें आगे 20-25-30 रन जितने भी बना लिए, ये बहुत बड़ी गनीमत होती है, बोनस रन ही समझ लेंगे, बस वो छक्के मारेगा, बनाएगा। आगे के लिए भी मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि फिर जो है बाद में किसी क्रूशल मौके के ऊपर अगर आगे वो कोई पुट्ठी सीधी शॉट खेल रहे तो उसके ऊपर आप नहीं ब्लेम नहीं कर सकते। जो बैटर्स होते हैं ना, जो असली बैटर होते हैं, या आपके दूसरे एंड के ऊपर ऐसा बंदा खड़ा हुआ हो जिसको आप कहें कि यार उसको स्ट्राइक दे, तू खुद क्यों मार रहा है, ऑल दैट, वो एक अलग सिचुएशन, मैच सिचुएशन बेसिकली देखनी होती है, बट ये है स्टाइल ही यही है इसका। खैर आज जो है आंखें शाह की भी दिखा रहा था, मैं लंबू शन्ने के साथ जो है ये कोई इसने बातें शादी भी की है, बोल दिया होगा ना, पीआर टीम ने बोल दिया होगा कि यार वो सब लोग जो है ना वो यही बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है हमारे फास्ट बॉलर्स में, जो है खतने हुए हैं बच्चे के, तो उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं। बेटी का कीका हो रहा है, उसके कोच की बेटी की शादी है तो जहेज के लिए जो है सोफा सेट और इस तरह की गिफ्ट, ये किस्म की बकवास, अखलाक से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो फास्ट बॉलर वाला एटीट्यूड क्या है, तो बोला होगा इनको, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर आ जाके थोड़ी एग्रेशन दिखाइए, शुक्र है एग्रेशन दिखाइए। एग्रेशन से वैसे एक बात मैं मानूंगा यार, रूफी बेचारा, मैं पहले भी कंप्लेन करता हूँ कि एग्रेशन नहीं है, लेकिन रूफी दिखाता है, रूफी दिखाता है एग्रेशन। वो पहले भी जितनी भी कुत्ते बेचारा इतनी खा रहा होता है कि किधर एग्रेशन भी निकाले, अपने ऊपर ही निकाल सकता है, लेकिन कम से कम उसके अंदर एग्रेशन है। लेकिन चलो अच्छी बात है कि थोड़ा बहुत वो नजर आया, वो फाइट भी नजर आई, लीडरशिप पे आया है या सोशल मीडिया का प्रेशर है, जो भी वो इन सबको बाहर किया ना, नसीम को, बाबर को और इनको, तो फर्क नजर आया है यार। उनको पता है कि भाई हम पर अब छुरी लटक रही है, तो हर तरह का जोर लगाना शुरू किया है कि यार एफर्ट कम से कम पूरी डालेंगे। खैर उसके ऊपर मैंने पहले भी मेरे हमने बात की थी इसी बारे में कि जब बाबर का कप्तानी से भी उसने रिटायरमेंट ली थी, तो उसके बाद भी थोड़ा सा एक ही मैच खेला था उसके बाद शाही, और उसके अंदर भी थोड़े रिदम शिदम और जोर लगाता हुआ नजर आ रहा था। ये ना वरना इनके बीच में क्या चल रही है, बीच में कोई पता नहीं हुआ था, वो नसीम ने कैच जैसी की है, दूसरी वो टीम बंदे ने की है, शाहीन की विकेट थी, तो नसीम यूं फिरकी मार के जो है पीछे निकल गया, थोड़ा अजीब सा ही लगा कि यार वो किधर जा रहा है। फिर वो भी तपा हुआ था अपना आउट करने के बाद, जो कुछ तो चल रहा है बीच में, अभी भी बिल्कुल टोटली ठीक नहीं है, बट चलो एज लॉन्ग एज रिजवान लीडर है, उसकी वजह से कोई फाइट कर रहे हैं तो यार इतना ही काफी है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान तो नहीं होता ना भाई, और फिर जाके जो इतनी फाइट दे दी, ये भी बड़ी बात है कि अच्छी फाइट दी है। मैक्सी को जो आउट किया था ना रूफी ने, ओए हो क्या कोई बॉल गोले की तरह जा रही, मैं कह रहा था भाई ये सब यूं छाती से ऊपर बॉलें जाएंगी, यूं जा रही होंगी, इधर तो ना वो गिच्ची काटती हुई बॉलें जा रही होती है, वही खैर उनकी भी बॉलें आ रही थी, हमारे बेचारे जो है वो एक्सपोज हो गए। अब्दुल्ला शफीक भी जो है, कमेंटेटर थोड़े ओछे हो रहे थे, पता नहीं इसको अब्दुल्ला शफीक को कह रहे थे कि सोया हुआ लग रहे हो, मेरे ख्याल में नहीं सोए होंगे और जेट लैग लगा होगा, पूरी रात जो है बाहर फिरते रहे होंगे दोस्त के साथ, जो है वो स्पाइसेस ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट में जाके जो है वहां पर जाके वो कोरमे उन्होंने खाए होंगे पूरी रात जो है घूम फिर के, तो वो मैं ठीक हूँ। अगले दिन मेरे ख्याल में उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी वटेवर, बट खैर कमेंटेटर भी लगे हुए थे, दूसरी तरफ वो उसको भी लगे हुए थे, कामरान गुलाम को भी लगे हुए थे, और उनको भी ये कह रहे थे कि भाई ये मुल्तान, दिस इज नॉट मुल्तान बेबी, ईजी हो जाए बेटा, इतना शेर ना बन, तू आजा मुल्तान में आके, तुझे फिर जो है फिर की विकेट के ऊपर हम भी कह देंगे कि दिस इज नॉट एमसीजी। खैर थोड़े ओछे हो रहे थे ऑस्ट्रेलियन, इसी तरह ओछे हो जाते हैं, आपको जो है इनको हराना ही पड़ता है। वहां पर जो है वो उस वक्त मजे में थे, अगर आज हमने हराया होता तो सबके मुंह के ऊपर जूता भी पड़ जाता। वसीम भाई जो है, अब वो हमारे माशाल्लाह जो कमेंटेटर्स हैं ना, वसीम भाई वहां पर बैठे हुए हैं कामरान गुलाम के बारे में बजाय इसके बताने के लिए कि डोमेस्टिक में क्या इसका रिकॉर्ड है, कितनी बेहतरीन इसने परफॉर्मेंस दी है मुल्तान टेस्ट के अंदर, कितने प्रेशर में है, बाबर को रिप्लेस करते हुए सेंचुरी की है, वहां से सारी टोन सेट हुई है, पाकिस्तान जो टेस्ट मैच जीता है उस वजह से जीता है, बजाय इसके कि इस बारे में बात करें, ये उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि जनाब कामरान गुलाम की जो है कोई 12 या पता नहीं 15 बहन भाई हैं, इसके ऊपर डिस्कशन हो रही, कितनी बहनें इतने भाई हैं, एज गैप कितना है इनके बीच में, ये क्या हो रहा है। मतलब हमारे जब अपने वहां पे कमेंटेटर्स बैठ के इन चीजों के ऊपर बैठे होंगे यार, ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आप अपने प्लेयर्स का, जो स्पेशली नए, जब आप खुद इस तरह ब्रांड करके दे रहे हैं अपने नए
प्लेयर्स का, तो उनको तो बात मिल जाएगी, उन्होंने भी इसी तरह ओछी हरकतें करना शुरू कर दी। तो अगर किसी को ब्लेम करना चाहिए ना, तो जो हमारे ये जो लेजेंड्स बैठे हुए ना, जिनकी जुगते जो है वो खत्म नहीं हो रही थी अपनी टीम के ऊपर, और फिर बाद में कह रहे थे कि हमें जो है बिस्ती, तुम लोग भी कोई ब्रांड नहीं बना रहे हो दोस्तों। अब ये नया प्लेयर है, इसने क्या करना है क्या नहीं, यही पे इमेज डालना था कि भाई इसने जो है पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को रिवाइव कराया है, और डोमेस्टिक की कोई बात नहीं की। सीधी बात क्या हो रही है कि इसके 16 बहन भाई हैं। वेल डन वसीम भाई, वेल डन। खैर भाई, हमने भी कसम खाई हुई कि हमने डे नाइट मैच जो है वो डे में खत्म करना होता है, पूरे ओवर्स हमने फिर नहीं खेले। उन्होंने जो है, आप ये देखें कि यार उनके 2 आउट हुए हुए थे, फिर भी उन्होंने 10 ओवर के अंदर 60 रन बनाए हुए थे। पता भी है कि 200 चेस कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने रन रेट जो है वो 6 के ऊपर ही रखी हुई थी। अब यहाँ पे पाकिस्तानी होते ना 200 चेस कर रहे होते और 2 आउट हो रहे थे, मैं कसम खाने को तैयार हूँ 10 ओवर के अंदर 30 से ज्यादा रन ना होते, 35 हो रहे थे, ज्यादा 37 हो जाते। कोई इक्का दुक्का जो है एज निकल के चौका हुआ तो 40, बहुत भी होते 40। वो भी यही कि शुरू के 10-15 जो तेज बने होते वो बने होते, बाकी शेल में जा रहे होते, और शेल में जा जाके अभी बहुत ओवर पड़े। इन्होंने आउट होकर मजीद प्रेशर भी लेना था, वो भी आउट होते रहे, लेकिन उन्होंने जब तक बॉलिंग नहीं आई ना तब तक वो रुके नहीं। खैर इसके ऊपर भी बात है यार कि तकरीबन 40-50 रन रहते थे उस वक्त, उनके बॉलर्स आ गए थे। तो हमारे अब वो एक जमाना था, वसीम वकार वगैरह जब हुआ करते थे, शोएब वगैरह, वो बॉलर्स को तो खड़ी ही नहीं होने देते थे यार। हमारा कोई प्लान नहीं था बॉलर्स को जो हम कर सक रहे थे। कमिंस साहब जो है तेरा कख ना रहे, वो आया तो मैंने कहा उधर ही सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा ये अभी भी रहता है, उसकी आदत ही यही है भाई, वो प्रेशर में नहीं आता, वो प्रेशर लेता ही नहीं है, वो चुप करके आगे जो है वो उसने वही हुआ, प्रेशर भी नहीं लिया। दूसरे एंड पे आउट शॉट भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आराम से करके चला गया था। 2 बॉलों की गेम रह गई थी, एक तरफ स्टार्क खड़ा हुआ था, स्टार्क भी चलती फिरती विकेट, ये तीसरा एंड का जो भी बॉलर था, मैं हमें डेब्यू के ऊपर था या जो भी, तो गेम तो 2 बॉलों की रह गई थी, लेकिन हमारे उस टेल को आउट नहीं किया। उसके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्योंकि 41 रन रहते थे, 40-50 रन जब आपके बॉलर्स शुरू हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के। खैर भाई, हमसे फिर एक बार 50 ओवर्स नहीं पूरे हो रहे थे, वो तो शुक्र है कि एंड में नसीम और शाहीन ने कुछ कर लिया। हमने ना उल्टी बैटिंग रखी हुई है, ये अगली टीम को धोखा देने के लिए हम लोग शुरू में जो है वो अपने बॉलर भेज देते हैं, और असली बैटर जो है वो पीछे बैठे हुए होते हैं। तो वो जब अगली टीम ईजी हो जाती है, आराम से बॉलिंग करा रही थी, बस अब तो ये आउट हो जाएंगे, 6-7 आउट हो जाएंगे, उसके बाद हमारी बैटिंग शुरू होती है। ये हमारी रिवर्स साइकोलॉजी, हम चकमा देते हैं। खैर अगर आप लोगों को याद होगा, ये सरफराज का जो भी पिछले दिनों इंडिया और उसका मैच हुआ था, उसकी वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा था कि उसके ऊपर जो है वो सामने जो है बिल्कुल बैट्समैन के ऊपर सिली पॉइंट है कि क्या उसके ऊपर खड़ा हुआ था, तो बैटर्स ने जो शिकायत लगा दी कि बहुत चीख रहा है वटेवर। तो मैंने उसके अंदर ये बोला था कि कोई ऐसी आवाज वाला बंदा वहां पे रखा करा जो करके इनके सर के ऊपर जो है ना चीखता रहा बैटर्स के। तो वो यार कामरान गुलाम एग्जैक्टली वही आवाज वाला लगता है। इन्होंने हमारी कॉमेडी देख ली भाई, इन एपिसोड्स को देख के उसको खड़ा किया, वो चीखे मार रहा है, 1 more wicket। यहाँ पे जो बैठे हुए हम लोग की जो है सर में दर्द होना शुरू हो गई, तो बैटर्स बेचारों की हालत क्या हो रही है। खैर उसी से मुझे याद आया भाई, यार क्या जबरदस्त खूबसूरत क्राउड यार, पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया वाला, आई लव यू यार, बेहतरीन यार, क्या खूबसूरत। एक तो इतने नंबर्स के ऊपर आए हुए थे। मंडे वाला दिन था, एक तो पहली बात ये तालियां होनी चाहिए ऑर्गेनाइजर्स के लिए कि एक सीरीज शुरू हो रही है, संडे को नहीं मैच हो रहा, पहला मंडे को मैच हो रहा है। वेरी गुड जी, वर्किंग डे के ऊपर हो रहा है। फिर कहते हैं जी ये नहीं, फिर भी यार बड़ी दुनिया आई हुई थी, वेरी गुड। उन्होंने हमें मार्केटिंग वगैरह भी अच्छी की थी, बाबर को बेल्ला शल्ला और वो सब चीजें जो हो रही थी, तो कम्युनिटी के अंदर उन्होंने पूरी न्यूज़ तो फैला दी थी। गुड है यार, इसी तरह होना चाहिए। उनको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस तो इतना वो सिर्फ वो इंग्लैंड का वाला मैचेज हैं वो देखने के लिए आते हैं, बाकी ये पाकिस्तानी और इंडियंस ही हैं, ये देसी कम्युनिटी है जो कि सारा जो है वो फ्लेवर लेके आती है। तो उस तरह उन्होंने वो वहाँ पर हाइप क्रिएट की हुई थी, और वो लोग जो हैं वो पहुंचे भी थे, तो गुड नंबर्स में आए हुए थे, और ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी बेहतरीन यार। वो हमारा फरहान जो है यार, उसने अच्छे यार कैचेस वैचेस अच्छी फील्डिंग कर रहा था। खैर ड्रॉप भी किया था शुरू में, उसको कर लेना चाहिए था, वो मुश्किल तो था, लेकिन फिर भी उसके स्टैंडर्ड आप पॉइंट के ऊपर खड़े हैं तो आपको करना चाहिए था। ये छक्का हो रहा है यार, बाउंड्री के ऊपर छलांग मार के जो है वो रोक रहा है और छक्का दे दिया। ऐसे कोई चुस्सड़ किस्म के थर्ड अंपायर्स हैं यार। हमारे भी कप्तान को चाहिए कि उधर खड़ा हो जाए कि नहीं दोबारा इसको रिव्यू करें। ये किधर से आपका जो है, मुझे नहीं पता भाई क्या रूल है, मेरा ख्याल में तो यही है, आप बाहर से भी अगर भागते में हैं, टांग में हवा में हो, तो आपका छक्का तो नहीं होगा अगर आपने बॉल जो अंदर बाउंस कर दी। खैर बाबर ने वैसे जो है बैटिंग शैटिंग अच्छी कर रहा था, शुरू के अंदर 2-4 अच्छी शॉट्स वगैरह मारी हैं। इन्होंने भी तेंदुए की तरह छलांगे मार के बॉलें पकड़ ली, 2-3 चौके तो उसके वहां पे रुके। मैं वही कह रहा यार, इसके थोड़े से चौके निकलने दे भाई, बेचारे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन खैर कॉन्फिडेंट इनिंग्स खेल रहा था, ऐसा कोई नहीं है कि शेकी हो या वटेवर, बहुत ही कंफर्टेबल रहा है अपनी सारी इनिंग्स वगैरह के अंदर। लेकिन एंड में वही जब थोड़ा जो है 50 के करीब आना शुरू हुआ, तो थोड़ी ज्यादा ब्रेक हो रही थी वहां पे, कुछ अनयूजुअल की जरूरत नहीं थी वहां पर कि इतना जो आप स्लो होना शुरू हो जाते। थोड़ा सा वहां पर भी इजी हो कि आप शॉट्स वगैरह खेल रहे होते, तो वही हो रहा था। जांपा साहब आए हैं, बॉल खैर वो नीचे भी रहेगी थी जिसके ऊपर आउट हुए, लेकिन तूने भी स्पिनर को ही विकेट देनी है भाई। पूरी दुनिया पेस पूस कर रही थी, इसके लिए स्पिनर लगाया। अगली दफा वो इसको जैसे ही आएगा तो जांपा लगा देंगे उसके ऊपर कि भाई तू जो है इसकी विकेट भी ले जा। खैर बाकी सब छोड़ो भाई, बाबर साहब की जो फिटनेस है ना, वो देख के मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा। आज भी जो है वो जिस तरह छलांगे मार रहा था, एक पहले भी कैच था, उल्टे टांगे भाग रहा था नीचे, बाबर को देख के मुझे समझ आ गई थी कि भाई ये इसके बस की बात ही नहीं है। और बाबर भी जो है वो ज्यादा भाग गए, लोग जो है वो पीछे रह रहे थे, बाबर साहब आगे गए, बॉल और पीछे रह गई। वो भी था, 1-2 और भी मैंने देखी, जबरदस्ती की डाइव शायद मार रहा था और बिल्कुल हाँप रहा था।
फिटनेस भाई आपकी भी जो है ना वो नजर आ रही है, फिटनेस की वो बात ही नहीं है। तो इनको भी रोक लो, नसीम शाह को भी रोक लो, क्योंकि ये फैलते जा रहे हैं पकौड़े की तरह। एक मेरा ख्याल में कोई थ्रो भी थी बाबर ने जो की थी, वो भी रन आउट का पूरा पूरा चांस था, बिल्कुल बैट्समैन जब आधी क्रीज के ऊपर था और इतनी गंदी थ्रो की थी, ठप्पा खा के गई है, उस तक गई नहीं और बाद में मुस्कुरा भी रहे हैं। तो ये सब चीजें जो ना दोस्त, या अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये काम, ये पता नहीं यार, हम लोग भी जो है ऐसी चीजें तो हम कंसिडर ही नहीं करते ना, जो हाफ चांसेस जो कि फिट बंदा हो तो उसके लिए नॉर्मल चांस बन जाता है, हम ये करते हैं ओए होए बड़ी मेहनत की उसने उधर पहुंचने के लिए, वो भी मेहनत नहीं, वो अनफिट है तो उसके लिए वैसे ही मुश्किल बन गया था वो। अब ये भी रन आउट था, अब ये इन्होंने मिस किया गंदी थ्रो करके, कोई इसके ऊपर नोटिस नहीं करेगा, और अगर स्पेशली हम ये जीते होते फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई नोटिस करे, लेकिन ये पता नहीं कब हम हमारे भी वो स्टैंडर्ड होंगे कि हम थोड़ी आगे की बातें जो है वो सोचा करेंगे, सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर नहीं बैठे रहेंगे। खैर यार मजे की पिच थी, पिच मजे की थी, तरह बॉल जो है वो उठ के आ रही थी, मजा आ रहा था देखने के ऊपर, और उसके ऊपर बैटिंग भी हो ही सकती थी। खैर हमने भी बॉलिंग शॉलिंग अच्छी की थी। बॉलर्स यार ये ऑस्ट्रेलिया के जो है ना पिचेस का यही मजा होता है कि दोनों के लिए कुछ ना कुछ होता है। बैटिंग भी जब हो रही होती है बैटर्स को भी देख के मजा आता है, और जब बॉलिंग भी हो रही थी तो उनको भी देख के मजा आता है। खूबसूरत पिचेस और खूबसूरत मैचेस तो होते हैं, और मैच भी अच्छा हुआ। खैर साइम और अब्दुल्ला शफीक जो है उनकी ओपनिंग एक दफा फिर से नाकाम हो गई है भाई, मुझे नहीं समझ आ रहा यार कि हम क्या कर रहे हैं। खैर वो फ़खर ही था जो कि उसकी तो थी पोजीशन ही थी ये वाली, बट अब क्या करें यार, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस है और उसके अंदर भी आके जो है। अब्दुल्ला शफीक मेरा ख्याल में तो ठीक ही है, ओडीआई के लगता तो है कि ओडीआई का बैटर है, प्लेयर है, साइम भी लगता तो है, लेकिन ये ओपनिंग किसी तरह काम कर नहीं रही है यार। या तो आधे आधे कर लो, रिजवान जो है वो ओपन कर ले साइम के साथ ताकि कोई स्टेबिलिटी रह जाए, फिर उसके बाद जो है वो आई डोंट नो फिर क्या वो बनेगा। अभी भी कामरान जो है मेरे ख्याल में बहुत नीचे आ रहा था, उसको थोड़ा ऊपर होना चाहिए, लेकिन अजीब किस्म का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, मुझे इसके बारे में तो ज़्यादा पता नहीं है। बट ओपनिंग जो है ना वो नहीं चल रही यार इनकी, ना टेस्ट में चल रही है। दोनों अच्छे हैं, दोनों ओके हैं, मेरा हमें चांसेस थोड़े मिलने चाहिए, अभी पूरी सीरीज खिला दो इन्हें, बट पता नहीं क्यों यार ये जब आते हैं तो बस यही लगता है कि यार ये अजीब सी नर्वसनेस फैली होती है। खैर गिलिस्पी की चालाकियां थी, उसने शुरू में जाके जो है वो कमेंटेटर्स वगैरह को बता दिया था कि जी मुझे तो सिर्फ मैनेजर बनाया है, सारी की सारी टीम जो है सिलेक्शन कमेटी बनाती है, बेटा आपको कुछ भी नहीं पता, आपने चालाकियां की। तो वापस से बात करें कमेंटेटर्स, अच्छा तो गिलिस्पी का क्या रोल है, गिलिस्पी क्या मैनेजर बना हुआ है, वो वहाँ वो मेरे ख्याल में डे का जो है पूरा मैनेजर होता है, ऑन द डे ही इज द मैनेजर। भाई तू मैनेजर ही रह बेटा, तुझे कुछ भी नहीं पता, तुम लोग जो ना 3 दफा पैदा होके आओ इधर देसी कम्युनिटी में, तब तुम्हें पता चलेगा यहाँ पर क्या किस लेवल की सियासतें हो रही होती हैं। इनको तो आधे से ज्यादा को ये भी नहीं पता कि झूठ भी चलता है दुनिया के अंदर। भाई उसने जुबान से बोल दिया तो मुकर किस तरह सकता है, भाई इधर ऐसे ऐसे आपको बेच के खा जाए ना, ये तो सिर्फ इसलिए कि आप गोरे हैं तो आपके साथ वैसी जो ही हो रही होती है, वरना जितना सर्वाइव करना है पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है ना, वो कहते हैं ना ये जगह जो है बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर आप लोग जो है गोरे साहब जो है वो आपको कुछ भी नहीं पता कि अंदर किस किस्म की सियासतें चल रही हैं। मैं बिल्कुल इसकी फेवर में हूँ कि सिलेक्शन कमेटी आके जो है प्लेइंग 11 बनाए, क्योंकि अंदर जो इनके जो अंदर खाते जो कैंप्स बने हुए और लॉबीज बनी हुई ना, वो आज भी हल्के फुल्की कुछ नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी अभी 2-3 निकले हैं ना वापस टीम के अंदर आए, तो अब नजर आया कि एक यूनिट की तरह खेले, तो वो बहुत जरूरी है। वो इनके पास की बात ही नहीं, इनको समझ भी नहीं आनी, इनको तो उर्दू ही नहीं समझ आनी जो ये लगे हुए होते हैं बीच में। खैर ये था मैच भाई आज का, ओवरऑल ठीक थी, फाइट शाइट हो गई थी, लेकिन चलो थोड़ा बेहतर हो सकता था। बॉलर्स जो हैं वो एंड तक खड़े रह गए, हमारे बॉलर्स को उनको आउट कर देना चाहिए था। बट चलो आप लोगों ने अगर मैच देखा तो मुझे बताएं कि आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, नेक्स्ट मैच के बारे में क्या प्रेडिक्शंस हैं आप लोगों की, और क्या आप लोग सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तान की इस फाइट से कि नहीं है, मुझे नीचे कमेंट्स जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।